आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एम पर स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, आज का हमारा वीडियो बुक लिस्ट के बारे में है जो एसएससी सीजीएल के लिए हम फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली इस वीडियो में मैंने उन बुक्स के बारे में बताया जो मैंने पढ़ी हैं। ठीक है, तो बाकी आपकी चॉइस सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरा बस ये मानना है कि हमें लिमिटेड चॉइस रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के लिए आप चार चार बुक पढ़ रहे हैं या पांच पांच, या आपको मैथ के लिए प्रैक्टिस करनी तो आपने एडवांस की ही तीन चार बुक मंगा ली। ये फिर जबकि एक ही बुक अगर आपके पास अच्छी है तो आप उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ जैसे सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस पे है। इंग्लिश में है तो जो ग्रामर सेक्शन है उसको में आपको प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। तो इस तरह मैं उस बुक लिस्ट के बारे में बात करूंगा जो मैंने यूज की। हालांकि कुछ चीज़ें इसमें मैंने एक्स्ट्रा भी जोड़ी हैं जो मैंने नहीं पढ़ी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले जनरल स्टडीज़ की। ये एक ऐसा टॉपिक है, देखिए, जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट अब लाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में अगर देखा जाए तो लगभग सब लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो जनरल स्टडीज़ ही ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जो आपको बढ़त दिला सकता है इसमें। हालांकि कुछ लोग 50 आउट ऑफ 50 लगभग तीनों में ले आते हैं ऑलमोस्ट, तो उनका स्कोर अच्छा हो जाता है। और अगर आजकल जब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो अगर टफ शिफ्ट में उनका पड़ जाता है और वो इन तीनों में अच्छा कर गए तो उन्हें जनरल स्टडी में कोई ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस तो करना ही पड़ेगा। हालांकि इसका केवल 50 नंबर का ही रोल है प्री में ही, इसके बाद इसका रोल नहीं है। तो जिसका थोड़ा सा भी रीजनिंग या मैथ में थोड़ा सा भी अगर एवरेज है तो उसको फिर इसमें बहुत अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी अपनी। और इसके लिए देखिए, करंट अफेयर का भी अब रोल काफ़ी बढ़ता जा रहा है। स्टैटिक का तो रोल है ही, लेकिन करंट अफेयर से भी कई बार 7-8 क्वेश्चन तक, 10 तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब करंट अफेयर के लिए देखिए, वैसे तो आपका अपना कोई होगा, कुछ ना कुछ आप चैनल आप यूज करते होंगे या कोई बुक से करते होंगे, कोई मैगजीन आती होगी या न्यूज़पेपर से आप अपडेट्स लेते रहते होंगे। तो देखिए, कुछ चैनल्स भी यूट्यूब में, जैसे मैंने एक चैनल देखा स्टडी IQ, आप सब जानते हैं इस चैनल के बारे में। तो ये इसमें डेली करंट अफेयर निकालते हैं वो लोग, तो काफ़ी अच्छे लेक्चर्स होते हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो फॉलो करते हैं वो देख सकते हैं, लेकिन आपको डेली देखना है। और बात करें दूसरे नंबर में लिखा था हिंदू न्यूज़पेपर। देखिए, मैंने तो इसको नहीं पढ़ा है, मैं वैसे भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे तो ये बड़ा ही बोरिंग सा लगता है। लेकिन ये न्यूज़पेपर है बहुत अच्छा, और जो लोग इंग्लिश मीडियम के लिए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इसमें इंग्लिश जो वोकैब सेक्शन है वो बहुत अच्छा होता है, आर्टिकल्स वगैरह भी होते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो आपको ग्रामर की भी काफ़ी समझ आ जाएगी कि कैसे, क्योंकि जब हम फ्लो में चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो फिर हम सेंटेंस जैसे कोई आप गलत आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि ये कुछ गलत लिखा हुआ है। तो आप जब इसकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी होती है द हिंदू की, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के अगर आप हैं तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ना, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। ठीक है, और अगर 2020 के लिए हम बात करें तो करंट अफेयर आप नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर और इस तरह जनवरी, अप्रैल तक, क्योंकि एग्जाम मई में होना है, लास्ट मई 29 मई को एग्जाम शुरुआत है अभी के हिसाब से जो डेट है, ये चीज़ें देख सकते हैं। और बाकी अगर स्टैटिक पोर्शन के लिए देखें तो आप जानते हैं ज़्यादातर लोग लूसेंट फॉलो करते हैं। ठीक है, मैंने तो हालांकि मैंने लूसेंट भी नहीं ली थी, मैंने द हिंदू भी नहीं पढ़ा। मैं तो बस जैसे स्टडी IQ के लेक्चर्स कभी कभी देख लेता था करंट अफेयर्स के लिए, और बाकी कुछ रेफरेंस बुक मेरे पास जैसे रखी थी, कभी कोई हिस्ट्री की थोड़ी बहुत पढ़ ली, तो इस तरह से मैंने GS कवर किया। हालांकि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं थे, बट हाँ 29 मार्क्स मुझे मिले थे इस बार के पेपर में जनरल स्टडीज़ में। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हालांकि आपको इसमें रेगुलर, आपको जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा आपको इससे जुड़ा रहना पड़ेगा, और रिवीजन आपको लगातार करते रहना है, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें आती हैं ज़्यादातर, और एक लाइन का आंसर होता है, तो वो आपको जब तक आपके दिमाग में बिल्कुल याद है तभी आप उन्हें कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। इसका भी रोल देखिए प्री तक ही रहता है, लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इसमें लगभग हर बच्चा अच्छा स्कोर कर लेता है। हालांकि 2019 के पेपर मेरा स्कोर रीजनिंग में बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें अच्छा स्कोर करते हैं अगर पेपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पूछा गया है तो। इसके लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए किरण की आती है कोई, या अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक आती है, उसके लिए आप इसमें देखिए प्रैक्टिस का ही काम है मेन। ठीक है, आप अगर आप ये कोई बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, मैंने भी इसके लिए कोई बुक नहीं रीजनिंग के लिए अलग से खरीदी थी, बस कुछ जिसमें प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर वगैरह थे वो मैंने देखे, उनको प्रैक्टिस कर ली। बाकी प्रीवियस ईयर सबसे जो है बेस्ट थिंग है इसके लिए, आपके लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आप CGL हो गया, CHSL हो गया, CPO हो गया, ये सबके प्री जब आप देंगे तो सब में रीजनिंग आती है, तो आप जब इनका पेपर देंगे इतनी प्रैक्टिस आपके लिए पर्याप्त है। बाकी आप कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे देख सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक
जैसे मान लीजिए कैलेंडर हो गया, हालांकि इसके क्वेश्चंस कम आते हैं या कभी आ भी सकते हैं तो कवर तो करने पड़ेंगे। डाइस हो गया और भी कुछ ब्लड रिलेशन वगैरह हो गया। देखिए ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक है ये आपके लॉजिक पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये पूरी तरह लॉजिकल होते हैं। बाकी स्टेटमेंट जैसे वेन डायग्राम, तो इनके लिए आप कुछ लेक्चर, जैसे एक मैंने 1-2 बार लेक्चर देखे हैं, राहुल मिश्रा हैं एक टीचर हैं, राहुल मिश्रा सर, तो आप उनके देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे सर्च करिएगा, वो रीजनिंग मुझे लगता अच्छी पढ़ाते हैं। मैंने उनके 4-5 लेक्चर्स देखे थे कैलेंडर वगैरह के लिए। बाकी प्रीवियस ईयर पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए रीजनिंग के लिए। अब हम बात करते हैं आगे इंग्लिश के लिए। अब देखिए यहाँ से मेंस का भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश और मैथ जो मेंस में भी आनी है। और इंग्लिश आजकल आप देख रहे हैं एसएससी 2 साल से, मतलब 18 और 19 में काफ़ी ईजी पूछी है, और 20 में भी वो ईजी ही पूछेंगे, क्योंकि अगले साल इसके बाद 21 से सीईटी होना है, तो पैटर्न में कोई खास चेंज आने वाला नहीं है। तो इंग्लिश के लिए जो मेरे पास जो बुक थी, मैं आपको बताऊं, आपके पास कोई अदर हो सकती है, मेरे पास थी लूसेंट, एक बुक आती है इंग्लिश की। ज़्यादातर लोगों ने लूसेंट की जीके पढ़ी होगी, हालांकि हो सकता है किसी के पास हो इंग्लिश की भी। तो मेरे पास लूसेंट की वॉल्यूम 1 है। अगर कोई जीरो से पढ़ना चाहता है, ग्रामर की प्रिपरेशन करना चाहता है आपकी वीक, तो ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा दिया है और बहुत ईजी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये, आप जिसमें भी लेना चाहें। इसका मेरे पास वॉल्यूम 1 था, जिसमें ग्रामर सेक्शन है और वोकैब भी है। हालांकि इसकी वोकैब एसएससी के लिए मुझे ज़्यादा ऐसी नहीं लगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर वगैरह मुझे उसमें ऐसे नहीं मिले, लेकिन इसके ग्रामर सेक्शन बहुत ही अच्छा है और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें दिए हैं, तो सब आप कर सकते हैं। बाकी एक मेरे पास पैरामाउंट की वॉल्यूम 1 थी, ये मुझे किसी ने दी थी। अच्छा, लूसेंट का ये वॉल्यूम 2 भी आता है, उसमें बाकी सब ये कॉम्प्रीहेंशन दिया है, क्लोज टेस्ट दिया है और पैराजम्बल्स, ये सब हैं उसमें, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। और मेरे पास पैरामाउंट का भी वॉल्यूम 1 था, जो मुझे किसी ने दिया था, उसमें उससे मैंने वोकैब को ही मैंने उससे तैयार की थी और प्रैक्टिस वगैरह करती है। हालांकि उसकी ग्रामर मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि उसमें ग्रामर काफ़ी कम उसमें दिया हुआ है। एक बार में आप देखेंगे, अगर कोई पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है तो शायद समझ भी ना आए, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो लूसेंट मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। और एमबी पब्लिकेशंस है, जिसमें कि सारे प्रीवियस ईयर दिए हैं और मॉडल पेपर भी दिए हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर इसमें ज़्यादातर है, वोकैब भी है इसमें, उसकी वोकैब आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर में आई हुई है, वो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा उनका। तो आपको जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनका रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको करते रहना और याद रखने हैं। तो इसमें ये सब दिया हुआ है। और इसमें जैसे आप कोई सब्सक्रिप्शन लेंगे ना ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 16 से ही मिलेंगे आपको ज़्यादातर। अब ये जैसे आप बुक ले लेंगे एमबी पब्लिकेशन की, इसमें और भी पहले के 13-14 के भी उस ईयर के भी पेपर हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। उस समय इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा अच्छा आता था, तो आप प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो ये आप ले सकते हैं, ये भी मेरे पास थी। अब हम बात करते हैं सबसे मेन सेक्शन, मैथमेटिक्स क्वांट। देखिए इसका भी वही रोल है 200 नंबर का, और अभी 17 में तो काफ़ी अच्छे लेवल की मैथ पूछी गई थी। बाकी फिर 18 में भी लेवल ठीक था, 19 में अब देखते हैं क्या होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, लेवल थोड़ा सा हालांकि 18 का काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया। और मेरा पेपर 16 नवंबर को था मेरा शिफ्ट। और हाँ, तो क्वांट के लिए देखिए मेरे पास जो बुक थी वो अभिनय सर की, एक अभिनय शर्मा आप सब जानते होंगे, और इनकी मैथमेटिक्स एडवांस का जो एडवांस बुक है वो मेरे पास थी। उस बुक को मैंने एक बार पूरा लगाया है, 2-3 बार मैंने नहीं लगाया, केवल एक बार लगाया, लेकिन पूरा एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो भी था वो मैंने पूरा किया, तो मेरा एडवांस काफ़ी अच्छा हो गया था। और मेरे पास एक राकेश यादव सर की 7300 प्लस करके आती है बुक, ये मैंने खरीदी थी। तो इसमें मैंने मेनली अर्थमेटिक का ही रिवीजन किया। हालांकि कुछ ये बुक मैं कभी पूरी नहीं कर पाया, जैसे डीआई वगैरह तो मैंने कभी किया ही नहीं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छी, अर्थमेटिक के लिए भी अच्छा है। बाकी मेन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है, तो वो मेन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एक वहाँ से आपको अंदाजा लगता है कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। यहाँ वहाँ के क्वेश्चन आप कुछ भी करते रहते हैं। बाकी क्वांट के लिए कुछ लोग और भी बुक प्रेफर करते हैं कि कैट लेवल की करेंगे, तो ये फिर आपके ऊपर है। देखिए ये स्ट्रेटजी जो ये बुक्स बताई हैं, ये उनके लिए है जो एसएससी में एक पोस्ट चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं। जो अगर सीधे पहली बार में टॉप करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है, उनके लिए कुछ और हो सकता है। मैं ऐसा कोई टॉपर नहीं हूँ, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप टॉप कैसे करेंगे, ठीक है। मेरा ये है कि आप सिलेक्शन पा सकते हैं अगर आप इस रूटीन से चलेंगे। ये अगर आपने इतनी बुक्स भी अच्छे से की और रेगुलरिटी अपने अंदर मेंटेन रखी, मेन होता है रेगुलरिटी। आपको भले ही आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें, और वो आपको आपके मुकाम तक पक्का पहुंचा देगा, इतना मुझे विश्वास है। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए सबसे मेन है, ठीक है। आपको जैसे आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया, किसी का भी लेंगे, टेक्स्ट बुक लेंगे, एसएससी ट्यूब लेंगे, या जो भी आपको सही लगे। मैंने टेक्स्ट बुक का लिया था, 299 का आता है, वो वाला सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा था, और मैंने उसमें केवल प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं 16 से लेके, उसमें जितने भी दिए हैं 16, 17, 18,
19 प्री तक के दिए थे, वो भी मैंने किए थे मेंस के लिए। तो मैंने प्री मेंस सारे किए, मैंने ये नहीं देखा कि अब मेंस का है तो प्री नहीं करेंगे। देखिए मैथ और इंग्लिश की, जब मैंने मेंस का पेपर दिया तो मैंने केवल मैथ और इंग्लिश की प्रैक्टिस की, लेकिन मैंने प्री और मेंस सबकी की थी, ठीक है। तो उससे क्या है कि उसमें, क्योंकि जो मेंस का भी मैथ का पेपर आएगा ना, आप ये मान लो 50 से 60 क्वेश्चन तो प्री लेवल के ही होते हैं, आसान से होते हैं। तो उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरे मार्क्स क्या है मैथ में और इंग्लिश में, ये मैं आपको बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा तब बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस ही आपको आगे तक लेके जाएगी, प्रैक्टिस आपकी सिली मिस्टेक्स दूर कर देगी, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी आपके अंदर, ठीक है। तो इसमें ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर इंग्लिश के लिए कुछ लोग और भी बुक आती होंगी, कोई मुझे उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा बुक्स पे, इतनी ज़्यादा बुक मैंने नहीं पढ़नी चाहिए। मेरे पास जो बुक थी, मैंने जो आपको बता दी यहाँ पे लिस्ट थी, उतनी ही बुक मैंने पढ़ी है, बस उन्हीं को मैं बार बार पढ़ता रहा हूँ। और मुझे अब उम्मीद है कि आप लोगों को भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर कोई आपकी और जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको दूर करने का प्रयास करूंगा मैं, जो भी आपका डाउट होगा। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।